सुस्पष्ट कम शब्दों में, और ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं और हम समझ रहे हैं तो जरूरी है दूसरे को भी समझ में आए हो कि वो कहना क्या चाहता हूँ मैं। तो उस तरह की चीज़ों को धीरे धीरे सीखें, पढ़ें। एक चीज़ और मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए जरूर। हमारे बहुत से अधिकारियों के पास तो जीएसटी की किताब भी नहीं हो, बहुत से वकील साहब लोगों के पास नहीं हो सकती किताब। हम यहाँ पे जब आए थे तो हमारे यहाँ चैम्बर में किताब ही नहीं थी ग्रेड 1 के, सब ऐसे ही लग रहा था कि चल रहा है, सबको याद है। यदि जीएसटी मुझे बहुत कंठस्थ है, याद है बहुत सी धाराएं, लेकिन मैं रोज एक दो बार तो किताब देख ही लेता हूँ। तो उससे चीज़ों को हर बार पढ़ने में, जैसे तमाम हमारे ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, उनको हर बार आप किसी दूसरे वक्ता से सुनिए, सत्संग करिए, एक ही चौपाई एक ही श्लोक के कई अर्थ आपको आयाम समझ में आने लगते हैं। ऐसे ही हमारे जीएसटी की धाराएं हैं, अलग अलग उसके जो वक्ताओं से सुनता हूँ तब समझ में आता है कि अच्छा ये एंगल इसमें और है, ये एंगल और है, वकील साहब जो कह रहे हैं उसमें कोई और एंगल निकल के आ जाता है। तो हम जितना अपना सोच का दायरा बढ़ाएंगे, पारंगत होते जाएंगे। सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने आप को पारंगत बनाएं, अपने कार्य में ऐसी पूर्णता लाएं, ऐसा पैनापन लाएं कि आपके ऊपर कोई उंगली न उठाए, और ऐसा कोई काम न करिए कि जिसका भय मन में बना रहे। ऑफिस से जब जाएं तो उस दिन संतुष्टि का भाव लेकर जाएं। प्रतिदिन मेरा नियम है कि शाम को जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो मैं बताता हूँ खुद अपने साथ में, चाहे हमारे ग्रेड 2 साहब चलते हैं या ज्वाइंट साहब लोग चलते हैं, कि मैंने आज ये काम अच्छा किया। वो लोग हालांकि हमको नहीं बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं जरूर बता देता हूँ कि आज भाई मैंने 40 करोड़ का पकड़ा, 50 करोड़ का पकड़ा, 100 करोड़ की आज मैंने चोरी पकड़ी है। वो मुरादाबाद की ही नहीं, पूरे प्रदेश की हो सकती है, कहीं से भी मेरा योगदान परिलक्षित होना चाहिए।